हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ वेनिला। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है फ्रेंड्स, वो आज हम बात करेंगे डेवलपर, या आप उसे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में जानते हैं। अगर आप जब हम कलर करते हैं और जो कलर के साथ में जो है जब हम कोई ऑक्सीडेंट को मिलाते हैं, यानी कि जो हम एक क्रीम को उसके अंदर ऐड करते हैं, उसको हम डेवलपर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ये इस तरीके से, जैसे ये वॉल्यूम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये 20 वॉल्यूम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका यूज़ हम कैसे करते हैं? जब हम कोई ट्यूब होती है इसके अंदर जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो ये दोनों आपस में वर्क करते हैं। अकेले जो है ये कुछ भी नहीं है। तो मैंने अभी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जब हम इस प्रोडक्ट को, यानी कि जब हम डेवलपर को अपनी ट्यूब के अंदर मिक्स करते हैं तो इसके अंदर कलर की जो है, कलर जो होते हैं कुछ पेटियों में जो है बंधे हुए होते हैं। जब हम इस ऑक्सीडेंट को इसके अंदर डालते हैं तो वो कलर क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरा बताया हुआ है। तो आज हम बात करेंगे कि डेवलपर में जो ये परसेंट लिखा हुआ होता है, 6%, 12%, जैसे ये 6% है, ये मेरे पास 30 वॉल्यूम है, इसमें जो है 9% लिखा हुआ है, ये 40 वॉल्यूम है, इसके अंदर जो लिखा है ये 12% है। तो आज हम बात करेंगे कि ये परसेंट जो है किस चीज़ की वैल्यू को दर्शाता है। जब भी कोई प्रोडक्ट बना के अंदर कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं तो आज हम उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे। जब हम पार्लर में काम करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट है और वो कैसे जो है वर्क करता है। तो आज हम बात करेंगे इसी परसेंट के बारे में कि ये परसेंट क्या चीज़ है। ठीक, तो जैसे कि हम बात करते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आज हम जानेंगे डेवलपर के बारे में। 10% के अंदर 10 वॉल्यूम में 3%, 20 वॉल्यूम 6%, 30 वॉल्यूम 9%, 40 वॉल्यूम 12%। तो ये परसेंट की वैल्यू को हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो मैं बताती हूँ कि ये जो परसेंट की जो वैल्यू है ये दर्शाता है, जो है इसको कहा जाता है ऑक्सीजन। यानी कि अब आपको पता चल गया कि ये जो परसेंट जो है हमारा, जो ये डेवलपर है, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कितनी है, तो ये परसेंट जो है उसको डिसाइड करता है। तो यानी कि अगर हम बात करें जो 20 वॉल्यूम में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 6%, और जो 30 वॉल्यूम है उसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 9, और जो 40 है उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 12। अब ये तो बात हो गई कि ये इतना परसेंट इसके अंदर जो ऑक्सीजन है। अब हम बात करते हैं कि वो उसकी जो पूरी वैल्यू होती है वो 100% की होती है। अब हम बात करते हैं कि जो बाकी का बचा हुआ है वो क्या है। सपोज़ अगर हम बात करें 6% को अगर हम ले लें तो पूरा जो प्रोडक्ट जो बना हुआ होता है वो 100% पे बना हुआ होता है। यानी कि पूरा प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो 100% बना होता है। अब अगर आप 100 में से 6 को माइनस कर दें तो कितना बचा हमारे पास, 94। ठीक है, अब ये 94% क्या है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। 6% तो हमने जान लिया कि ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक, 6 क्या है, यानी कि इस डेवलपर के अंदर 94% जो है क्या चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि जो ये बाकी का जो बचा है इसे कहा जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। के अंदर 94% जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मात्रा है। तो फ्रेंड अब हमें समझ आया कि 6% तो ऑक्सीजन हो गया और बाकी का जो बचा है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया। ये इसकी वैल्यू को दर्शाता है। यानी कि एक डेवलपर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके जो है बना हुआ होता है। तो ऑक्सीजन इसके अंदर इतना है, इतना परसेंट दर्शाता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसके अंदर इतना है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब हाइड्रोजन का मतलब हो गया पानी, वाटर। हाइड्रोजन का मतलब हो गया वाटर। इसीलिए हम देखेंगे कि कई बार जब हम कलर करते हैं तो गर्म पानी के अंदर जो है मिक्स करके भी हम प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। यानी कि उससे भी जो है हम क्लाइंट के टोन टू टोन हल्का फुल्का कलर दे सकते हैं। लेकिन फिर उससे क्या होता है कि, और वो बन जाता है 10 वॉल्यूम। जब हम पानी को मिलाते हैं ज़्यादा नहीं देता, जैसे कि ग्रे कवरेज नहीं देगा, इसीलिए जो है हमें 20, 30, 40 को यूज़ करना पड़ता है। फ्रेंड्स ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ये बहुत ज़रूरी हैं आप लोगों के जानने के लिए। ऐसे ही नहीं प्रैक्टिकली आपने उठा के चीज़ों को कर लिया, आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप समझें। कहीं भी आप अगर जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि एक डेवलपर के अंदर जो है परसेंट की वैल्यू किस चीज़ को दर्शाता है, वर्क करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी बड़े सैलून में जॉब के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर भी आपसे जो है पूछा जा सकता है, इंटरव्यू
में आपसे कहीं पे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं जानने से क्या होता है, हम इससे पता चलता है कि हम अपने काम में कितने प्रोफेशनल हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, वो सोचते हैं हमें क्या करना है, इस प्रोडक्ट के बारे में क्या पढ़ा है जानने की, और हमने तो इसे उठाया और हमने इसको ट्यूब में मिक्स किया और ये कलर आ गया, हमने इसे उठाया और प्री लाइटनिंग आ गई, प्री लाइटनिंग हमने कर लिया। बट ऐसा नहीं है, हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट के अंदर क्या प्रोडक्ट है और ये किस इंग्रेडिएंट से मिलके बना है और कैसे ये वर्क करता है। हमें अपने प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हम आगे भी क्लाइंट की प्रॉब्लम के हिसाब से जो है उसको टैकल कर सकें। या कई बार क्या होता है कि क्लाइंट बहुत सारी चीज़ों को पूछ लेते हैं, तो हमें पता होना चाहिए अपनी हर चीज़ के बारे में जो भी हम काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा कि अगर जो ये वॉल्यूम जो लिखे होते हैं 20, 30, 40, इसके अंदर जो परसेंट लिखा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, और जो बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन होता है वो क्या चीज़ होता है। तो यानी कि दो चीज़ों से मिलके जो है डेवलपर बना होता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। ठीक है, परसेंट जो दर्शाता है वो ऑक्सीजन को दर्शाता है और बाकी का जो बचा होता है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है। तो इसको जब हम प्रोडक्ट में मिलाते हैं तब ये वर्क करता है। तो आई होप फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि डेवलपर जो होता है हमारा वो किस तरीके से बना हुआ होता है, उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट होते हैं। शेयर कर दूँ कि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है, कि अगर हम कलर जो है लॉरियल का ले रहे हैं तो क्या हमें डेवलपर भी लॉरियल का लेना चाहिए, या कलर अगर हम स्टिक्स का ले रहे हैं तो डेवलपर भी स्टिक्स का लेना चाहिए। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप कोई भी डेवलपर को किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपने लॉरियल की अगर कलर ट्यूब ली है तो आप स्ट्रीक्स का भी जो है डेवलपर मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सबका फॉर्मूला देखो एक सा ही होता है सबके अंदर। ऐसा नहीं है कि जैसे ये परसेंट है, आप किसी भी ब्रांड की आप वो उठा के देख लेंगे अगर प्रोडक्ट को, तो आपको उसके अंदर अगर 20 वॉल्यूम 6% है तो आपको 6% ही दिखेगा, अगर 40 वॉल्यूम जो है वो 12% है तो आपको 12% ही दिखेगा। तो उसके अंदर जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन परऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो सेम होती है। तो ऐसा नहीं है, आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कलर ट्यूब के साथ जो है आप डेवलपर कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि ये छोटी सी नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको इससे थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और साथ में बेल के आइकन को दबाना ना